हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एजुकेशन 2562। मैंने यूपीएससी की इस कड़ी में पहला क्वेश्चन जो था, पिछले वीडियो में मैंने उसका विवरण आपको बताया था। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। विकल्प हमारे पास 4 मौजूद हैं। पहला है कि हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप से संबंधित है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। तीसरा है भूमिगत गुफा तंत्र से। और चौथा है जल भंडार से। तो इसके अंतर्गत हमारा जो चौथा ऑप्शन है, जल भंडार से, यह विकल्प सही है। यानी कि जो अलियार, ईसापुर और कंसावती है, इन तीनों स्थानों में जल भंडार की समानता पाई गई है। इंग्लिश वर्जन इसका दिया है, व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेसेस नन एज अलियार, ईसापुर एंड कंसावती। इसके अंतर्गत वाटर रिजर्वायर्स पाए गए हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, अलियार, ईसापुर और कंसावती तीनों जल भंडार हैं। अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में, अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर, और कंसावती जलाशय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा ज़िले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। यानी कि अलियार बांध तमिलनाडु में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में और कंसावती यह बांकुड़ा ज़िले के मुकुटमणि में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी और एचसीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएनजी और हाइड्रोजन सीएनजी, तो इसमें 3 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है कि हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। यह कथन गलत है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। यह कथन सत्य है। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। यह भी कथन सही है। ये थोड़ा सा जनरली जानने वाली बात है कि जो बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। चौथा है, सीएनजी की अपेक्षा हाइड्रोजन सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। यह कथन गलत है। दोस्तों, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो नॉर्मल सीएनजी दे रखा है और एक हाइड्रोजन सीएनजी दे रखा है। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि अभी मैं आपको एक अंतर बताऊंगा, जिसमें आपको सीएनजी और एचसीएनजी यानी कि हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में सब कुछ एक विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी और बाद में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो सीएनजी होता है उसको हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। इसकी बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि एक ऐसी गैस जिसको कुछ ना कुछ दबाव दे करके उसके प्रवाह को
गति के स्वरूप में परिवर्तन के लिए बनाया जाता है। इसके बाद HCNG की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन इनरिच्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों CNG में जो अवयव पाए जाते हैं उसके अवयवों में मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये मुख्य रूप से उसके अवयव होते हैं। लेकिन जो मीथेन होता है CNG के अंदर एक मुख्य अवयव के रूप में निर्धारित होता है। बात अगर करें हम इसको वाहनों में प्रयोग के लिए, इसे 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। तब जा कर के क्या होता है, इसमें इसका आयतन कम घेरे और इंजन के दहन प्रकोष्ठ में अधिक दबाव देता है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत CNG को हम प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसका हाइड्रोजन और CNG, यानी कि जो हाइड्रोजन इनरिच्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, यह क्या होता है, यह मिक्सचर होता है किस चीज़ का, हाइड्रोजन का और CNG का। जो हाइड्रोजन और CNG का मिक्सचर या मिश्रण होता है उसे ही हम HCNG के नाम से जानते हैं। और इसका कुल आयतन का 8 से 50% भाग हाइड्रोजन होता है, यानी कि जितना भी CNG गैस आप लेते हैं उसका 8 से 50% हिस्सा हाइड्रोजन होता है। अतः दोस्तों हमें आपसे उम्मीद है कि आपको CNG और HCNG से संबंधित तथ्य कंप्लीट हो गया होगा। तो इस वीडियो में केवल UPSC से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का वर्णन मैंने किया है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।